हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब खुश हैं? आमीन। तो आए हम कलाम खुदा को सुनने के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में दें। मैं चाहता हूं कि हम जैसा हमने पिछली बार एक हवाला तलाव किया, हम नबी के एक पैगाम को शुरू किए हुए हैं कि खुदा के तोहफे हमेशा अपने मुकाम को ढूंढ लेते हैं। खुदा के तोहफे हमेशा अपने मुकाम को ढूंढ लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे सोने मुर और लुबान ने उस मुकाम को ढूंढ लिया कि जहां पर उन्हें होना चाहिए था, तो उसके पास चले गया। तो आज जरूरत है कि हम भी अपने मुकाम को ढूंढें। हम भी खुदा के गिफ्ट्स हैं, खुदा के तोहफे हैं। तो मैं चाहता हूं हमारे लिए हमारे भाई इश्तियाक कलाम खुदा की तलाव किए दें। मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 12 आयत तक कलाम खुदा के हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब यीशु हेरोद इस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदिया के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबंदी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर इन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात को सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था, और सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आए एक बार फिर हम सब अपने सर खुदा के हुजूर में झुकाएं, खुदा की हुजूरी को महसूस करें, दुआ मांगे कि खुदा जो कलाम हमने पढ़ा है इसको सुनने वाला ज़हन, सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह बख्श। खुदा से हम दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस सुख के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी।
खुदा हमने तेरी तारीफ, तेरी सताइश की, तेरी हमद की। खुदा हमने तुझसे दुआएं मांगी और खुदा अब हमने तेरे कलाम अक़दस को पढ़ा है कि तू हमसे बात करे। आज जो तू हमसे बात करने वाला है खुदा हम तौफीक बख्श दे कि हम उसे समझ सके। खुदा हम उसे समझने के लिए हमारे ज़हनों को खोल, हमें सुनने वाले कान बख्श दे, ताकि जैसा तू अपने कलाम अक़दस के अंदर फरमाता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज खुदा तो हमसे फरमा और हम तेरी आवाज को सुने। खुदा अल्लाह खुदा जितनी देर तू मुझे यहाँ पर खड़ा रखे, मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बोल और अपने लोगों को सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल, अमल करने वाली रूह अता कर। मेरे मुंह को छू और अपने कलाम के साथ बात, मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। पिछली बार हम बात कर रहे थे जहां पर हमने छोड़ा इस पैगाम को। ब्रानम कह रहे थे चाहे हम किसी से कितना भी इख्तिलाफ क्यों ना रखते रहें, वो कुछ और मानता हो, हम कुछ और मानते हो, लेकिन फिर भी हमारे दिल के अंदर उसके लिए क्या होनी चाहिए? उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, उसके लिए हमारे दिल के अंदर इज्जत होनी चाहिए। आज हम अपने आप को मैसेज बिलीवर कहें, लेकिन जिसके वसीला से मैसेज हमारे पास आया है वो हमसे अगर कहता है कि एक जो आपसे इख्तिलाफ रखते हैं उनसे भी मोहब्बत रखो, और हम मोहब्बत ना रखें, तो फिर इन पैगामात को हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे। हमें जरूरत है कि सभी से मोहब्बत करें। क्या करें? ब्रानम कहते हैं उनके लिए अपने दिल में इज्जत रखो, अपने दिल में उनके लिए मोहब्बत को रखो, उनसे मोहब्बत करो। ये नहीं है कि उन्हें दुश्मन जाने, फिर भी उनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत करो। और कई बार बात ये करते हैं कि जब बिली से पूछा गया कि तूने अपने बाप की खिदमत के अंदर सबसे बड़ा मोजा कौन सा देखा है, तो बिली क्या कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी अपने बाप को किसी के साथ दुश्मनी रखते हुए नहीं देखा। कभी उनकी जिंदगी का इकराम नहीं करता, तो वो सबसे प्यार करता। क्यों करता था? क्योंकि मसीह का रूह उसके अंदर था। और मसीह का रूह जब दाऊद के अंदर था, तो जब सिमी जो है दाऊद को गाली गलौज कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो दाऊद क्या कह रहा है? इसे माफ कर, अब आप इसे। वो खुदावंद का रूह जब स्टीफनस के अंदर था, तो स्टीफनस को जब संसार किया जा रहा था, तो स्टीफनस क्या कह रहा है? अब आप इनको। वही रूह जब आपके और मेरे जमाना के नबी के अंदर आया, तो वो भी अगर कोई से तंग कर रहा है, सता रहा है, तो वो उनके लिए दुआ कर रहा है, वो उन्हें बुरा भला नहीं कह रहा। तो आज हमारे पास भी उसी की एक मिनिस्ट्री है, जो अधूरी मिनिस्ट्री, जो नबी ने कुछ हिस्सा हमारे लिए छोड़ा है ताकि हम उस मिनिस्ट्री को पूरा करें। तो क्या हम उसे बगैर मोहब्बत के पूरा कर सकते हैं? हमें अगर उसे पूरा करना है तो फिर हमारे अंदर वही मोहब्बत होनी चाहिए जो आपके और मेरे जमाना के नबी के अंदर थी। तो आज हमने नबी के पैगाम को जो पिछले संडे से शुरू किया है, खुदा के तोहफे हमेशा अपने मुकाम को, ये क्रिसमस के तल्लक से एक पैगाम है जो ब्रदर ब्रानम ने 22 दिसंबर 1963 को, 22 दिसंबर 1963 यानी मोहरों के खुलने के बाद, मोहरों के खुलने के बाद, मोहरें जब 18 मार्च से खुलना शुरू हुई, उनके बाद ये पैगाम क्रिसमस के तल्लक से नबी ने दिया। दिसंबर का महीना जब आया, मार्च के बाद जब हम देखते हैं उसी साल में 1963 में मोहरें खुली। आप जानते हैं ये 28 फरवरी 1963 को बादल आया, मसीह आया यीशु के पास। इस बादल के अंदर जो तस्वीर है, जो आया है, वो यीशु मसीह आया और उसने आके मोहरों का पैगाम जो है वो नबी को दिया है, और फिर नबी ने उस मोहरों के पैगाम को शुरू किया
तो वो उसने मार्च के महीना में उसे बयान कर दिया। और उसी साल के अंदर 1963 ही को ये नबी का एक खूबसूरत पैगाम, खुदा के तोहफे हमेशा अपने मुकाम को ढूंढ लेते हैं। आप भी खुदा के प्यारे तोहफे हैं। आज अपने मुकाम को ढूंढने के लिए उसके पास आ गए। जैसे सोना मूल्यवान उसके पास आ गया ताकि अपने मुकाम को हासिल कर ले। तो आज आप भी अपने मुकाम को हासिल करने के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं। तो ब्रदर ब्रानम का ये पैगाम जो उन्होंने क्रिसमस के तल्लक से बयान किया, उसमें से मैं कोड नंबर 13 पढ़ना चाह रहा हूं आपके लिए। कोड नंबर 13 ब्रदर ब्रानम, क्योंकि 22 दिसंबर को ये मैसेज दिया गया, तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि मजीद 2 दिन अभी बाकी है। किसमें? क्रिसमस। 22 दिसंबर से 2 दिन वो कह रहे हैं अभी 23-24 बाकी है। 25 को क्या आ रहा है? क्रिसमस आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मजीद 2 दिन अभी बाकी है। और जब नबी ने ये पैगाम दिया तो इस पैगाम के अंदर वो कह रहे हैं कि ये अजीम छुट्टी जिसकी तरफ हम गामजन है, मगर इस तक ऐसे रवैये से रसाई की जाती है जैसे कि ये इस तक रसाई हासिल करते हैं। ये बहुत ही काबिल तर्स बात है, बहुत ही बुरी बात है ये सोचना कि खरगोश और एक अफसाना जिसे क्रिस क्रैंगल सेंटा क्लॉस कहते हैं। क्रिस क्रैंगल सेंटा क्लॉस कहते हैं और बाकी चीजों ने दर हकीकत क्रिसमस क्या है उसकी हकीकी कदर छीन ली है। ब्रदर ब्रानम अपने इस पैगाम के अंदर आज मैसेज के लोग क्रिसमस की मुखालफत नहीं कर रहे। जो क्रिसमस असल है उसकी जो हकीकत है, सच्चाई जो है, ब्रदर ब्रानम कह रहे हैं कि क्या हुआ है, उस हकीकत को क्या किया गया है? छीन लिया गया है। वो हकीकत क्राइस्ट मास जो है, मसीह की इबादत जो है, हम वो इबादत नहीं कर रहे। उसकी जगह जो है हमने किसे दे दी है? सेंटा क्लॉस को दे दी है। किसको दे दी है? ये सेंटा क्लॉस क्या किया जा रहा है? अभी दिसंबर शुरू होने वाला है। लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों को बजाय कि उनका जो हकीकी मकाम है, ये बच्चे क्या हैं? खुदा ने आपको क्या दिए हैं? तोहफे। तो इन तोहफों का मुकाम क्या है? यहाँ पर जो मैसेज हमारे पास नबी का पैगाम है, खुदा के तोहफे अपने मुकाम को ढूंढ लेते हैं, अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। आज इन बच्चों का जो मकाम है, आज आप लोगों का जो मकाम है, क्या आप उसे हासिल कर रहे हैं? क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? ढूंढी वो चीज आती जो गुम हो जाती है। क्रिसमस जो हकीकी क्रिसमस है वो गुम हो चुका है। वो क्या हुआ है? उसकी जगह सेंटा क्लॉज ने ले ली है, उसकी जगह क्रिस क्रैंगल ने ले ली है, उसकी जगह ट्री ने ले ली है, उसकी जगह जिंगल बेल्स ने ले ली है, उसकी जगह वो नाच रंग ने ले ली है, उसकी जगह और ऐसी चीजों ने। क्योंकि क्रिसमस जो है वो हकीकी मकाम उसको ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि वो हो चुका है, वो गुम हो चुका है। वो क्या हुआ है? शायद मुझे एक बात याद आ गई। क्या हुआ कि यूसुफ और मरियम, यीशु जब 12 साल का था, उसे क्या ईद मनाने के लिए हैकल लेके, और क्या हुआ कि यूसुफ और मरियम वापस घर की तरफ जब आ रहे हैं तो यीशु उनके साथ नहीं था। यीशु उनके साथ नहीं था। अब वो यीशु को ढूंढने के लिए गए हैं वापस।
वो ढूंढने के लिए वापस गए हैं आज। और यीशु को कब मिला? तीसरे दिन। कब मिला? 2000 साल हो गए, तीसरे दिन की ऐसी चाल है। यीशु इन रिवायतों की वजह से, इन रस्मों की वजह से आज फिर खो चुका है। आज फिर खो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो कि वो आपकी जिंदगी में हो, आप अपने मकाम पर हो, आप हकीकी जगह पर हो, तो फिर उसे ढूंढने की जरूरत है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि दर हकीकत क्रिसमस क्या है? उसकी हकीकी कदर छीन ली है। किन चीजों ने? आप लोगों की रस्मों रिवाज ने, इन रवायतों ने जो आपको क्या किया है? आपकी मिशनों ने, आपकी तंजीमों ने, आज के जमाना ने आपको हकीकी क्रिसमस वो आपकी जिंदगी में से दूर कर दिया और ये चीजें आपको दे दी। आज हमें अपने मुकाम को ढूंढने की जरूरत है। आज लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को वो सेंटा क्लॉज तो लेकर दे रहे हैं, लेकिन मसीह नहीं उन्हें दे रहे। सेंटा क्लॉज तो लेकर दे रहे हैं, वो लिबास सेंटा क्लॉज वाला लेकर दे रहे हैं, उसकी कैप लेकर दे रहे हैं, वो ट्री लेकर दे रहे हैं, जिंगल्स बेल, ये तमाम चीजें तो लेकर दे रहे हैं। और वो टैबलो, गाने शाने, जो म्यूजिक जिस पे उन्होंने नाच रंग करना है, वो तो चीजें दे रहे हैं। लेकिन जो उन्हें देने की जरूरत है, क्योंकि ये खुदा के तोहफे हैं और इनका मुकाम जो है वो आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है। आप उस मुकाम तक इन बच्चों को लेकर नहीं जा रहे। ताकि ये अपने मुकाम को ढूंढे, वो हकीकी क्रिसमस जो आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है। क्राइस्ट मास, मसीह की इबादत जो इनकी जिंदगी में होनी चाहिए, आज हम वो नहीं इनको दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारे पास वो सितारा शायद नहीं है। क्योंकि सितारा होगा। उन मजूसियों ने जब उस सितारे को देखा तो उन्होंने उस हकीकी क्रिसमस को जान लिया। उन्होंने उस हकीकी क्रिसमस को ढूंढा। वो एक दूर दराज का सफर करके उस हकीकी क्रिसमस के पास जो आपको और मेरा खुदा यीशु मसीह है, वो ढूंढते हुए उसके पास आए। वो ढूंढते हुए उसके पास आए। लेकिन आज ये क्रिस क्रैंगल, कितने लोग जानते हैं ये क्रिस क्रैंगल क्या है? सिर्फ 3-4 लोगों को पता है ये क्रिस क्रैंगल क्या है। जैसे लाल लिबास के सेंटा क्लॉज ते काले लिबास के क्रिस क्रैंगल। काले लिबास में सेंटा क्लॉज दे कोल गोलियां टाफियां ते क्रिस क्रैंगल दे कोल कोड़ा। ये क्या करता है? ये बच्चों को मारता है, ये सजा देता है। और सेंटा क्लॉज ये अफसानवी कहानियां कि आप जब सोए होंगे वो आपके घर में आएगा और जो आपकी नीड्स है, आपको चीजें चाहिए, वो आपको दे देगा। लेकिन बाइबल तो हमें सिखाती है कि किससे बोलो? चट्टान से बोलो। जब वो बियाबान में थे, इस्राएली मिस्र में से निकले बियाबान में थे, तो उन्हें जब कुछ चाहिए होता था तो वो किससे कहते थे? सेंटा क्लॉज से। वो किसे बोलते थे? वो चट्टान से बोलते थे। और चट्टान जो है, जो आपका और मेरा खुदा यहोवा यरी है, वो उन्हें मुहैया करता था। और आज हमने खबरदार किया है, वो आज भी ऐसा करने की ब्रदर पालूस कहते हैं, रसूल आजम कहते हैं, पालूस कहते हैं कि चट्टान क्या थी? वो आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह। वो चट्टान से कहते थे हमें सेंटा क्लॉज कुछ नहीं दे सकता। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें किससे बोलने की जरूरत है? ब्रदर ब्रानम का पैगाम है, चट्टान से बोलो, चट्टान से कहो। चट्टान ने क्या कहा? मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। हमें चट्टान से कहने की जरूरत है, हमें चट्टान से मांगने की जरूरत है। आज अगर हम अपने बच्चों को ये अफसानवी कहानियां ये दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को कलाम से दूर लेकर जा रहे हैं।
हम अपने बच्चों की बुनियाद एक ऐसी झूठी बात पर रख रहे हैं, जब बच्चा बड़ा होगा तो इन बातों में ऐसा उलझ जाएगा, ऐसा फंस जाएगा कि वो मसीह से दूर चला जाएगा। जरूरत है कि हम क्या करें, इन तोहफों की बुनियाद, अपने घर की बुनियाद किस पर रखें? चट्टान पर। और चट्टान क्या है? वो आप और मेरा कुरान यीशु मसीह। वो मुकाशवा है जिसके बारे में पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हमें उस मुकाशवे को जानने की जरूरत है, हमें उस चट्टान को जानने की जरूरत है। ब्रहणम कहते हैं कि क्रिसमस, जो हकीकी क्रिसमस, हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। जैसे इस पैगाम के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यूसुफ, मरियम और एक नन्हा बच्चा है और एक सितारा है, जिस सितारे को देखकर मजूसी आए। ये दूसरे पेज पर आप देखेंगे तो आपको वो भी ऊंट और कुछ मजूसी नजर आएंगे। वो ढूंढ रहे हैं अपने मकाम को, वो ढूंढ रहे हैं अपने मकाम को। कि आज आप चाहते हैं कि आप भी अपने हकीकी मुकाम को जानें कि आपका मुकाम है क्या, आपको कहां पर होना चाहिए, आपकी हकीकी जगह क्या है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कोड नंबर 14 में, अब हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं, और मैं यकीनन ईमान नहीं रखता हूं, मैं बस आ रहा था। ब्रदर ब्रानम कह रहे हैं, मेरी बीवी पीछे बैठी हुई थी, मैं सड़क से आ रहा था और एक महरे फलकियात को सुन रहा था, एक महरे फलकियात को सुन रहा। जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया, बाइबल के अंदर आसमानों का जिक्र है, बाइबल के अंदर आसमानों का जिक्र। और ये एक फलक का मतलब भी क्या है? आसमान। लेकिन फलक कहते हैं जो ऊपर वाला आसमान है, जो ऊपर वाला आसमान है। जैसे एक चीज जिसे पैराडाइज कहते हैं, फरदौस कहते हैं, आम लफ्जों में बहिश्त कहते हैं। अब बहिश्त तो एक पूरा हिस्सा है, एक पार्ट है, लेकिन फरदौस जो है उसका दरमियानी हिस्सा है, जो एक खास हिस्सा है। इसी तरह आसमान है, लेकिन फलक जो है ये ऊपर वाला आसमान है। और जो खुदा के सितारे हैं वो कहां पर होंगे? वो फलक पर होंगे, वो ऊंचाइयों पर होंगे। क्योंकि जब आप इफ्सियों 6 पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? अबलीस की रूहानी फौजें वो भी कहां पर हैं? वो भी आसमानी मकामों पर है, लेकिन वो फलक पर नहीं है। फलक पर आपका मकाम है। अगर आप उस मकाम को जानना चाहते हैं तो फिर हमें उसे ढूंढने की जरूरत है, उस मुकाशफा को हासिल करने की जरूरत है, जो आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है। ब्रानम कहते हैं कि मेरी बीवी मेरे साथ थी, हम जब सड़क से आ रहे थे तो वो एक महरे फलकियात को सुन रहे थे। जैसा कि बहुत साल पहले वो एक महरे फलकियात की बात मान गए थे जो उसने मुझे बताई थी। शायद आपको याद हो कि ब्रदर ब्रानम को किसी ने बताया था कि तू कब पैदा हुआ है। ब्रदर ब्रानम अपने दोस्त के साथ थे, तो एक महरे फलकियात ने उसे कहा कि तू 6 अप्रैल को पैदा हुआ है, तू सुबह के वक्त पैदा हुआ है। तू जब पैदा हुआ था तो तेरे घर में जहां तू पैदा हुआ था वहां पर एक मखलूकल फितरत रोशनीदार हुई थी। उसने जब ये बातें बताई तो उसने कहा ये कैसे जान गया है? क्यों जान गया था? क्योंकि वो फलकियात के इल्म को जानता था। वो जानता था कि ब्रदर ब्रानम का जो सितारा है, ब्रदर ब्रानम का जो सितारा है वो उसने उसे जान लिया था। और जब आप इन सितारों के बारे में देखेंगे तो ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि 3 सितारे जब इकट्ठे हुए, 3 सितारे, कौन से 3 सितारे? ब्रदर ब्रानम का सितारा, आपके और मेरे खुदावंद का सितारा, मूसा का सितारा। तो वो बताते हैं कि ये तीनों सितारे जब इकट्ठे हुए तो इन तीनों की पैदाइश जो है 6 अप्रैल, तीनों की पैदाइश जो है
ये वो इसी माह की है, बहार के मौसम की है। जब आप इन बातों को, इन सितारों के बारे में पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि मैं उसकी बात को मान गया था जो उसने मुझे बताई थी। और ब्रदर ब्रानम बताते कि उस वक्त मैं एक जॉब कर रहा था। वो क्या थी? एक वार्डन की जॉब थी, एक मुहाफिज की जॉब थी। वो खेलों के एक मुहाफिज के तौर पर काम कर रहे थे। तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि जब मैं ये काम कर रहा था तो उस वक्त मुझे एक माहिर फल्कियात ने ये बात बताई थी। तो वो कह रहे हैं कि उस माहिर फल्कियात ने बताया कि ये क्या है, ये कोई फितरती अमल है। ये सितारे का ज़ाहिर होना, ये क्या है? ये फितरती अमल है। लेकिन ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये फितरती नहीं बल्कि मफूकल फितरत है। क्या है? मफूकल फितरत। एक साइन होता है और एक सुपर साइन होता है। सुपर साइन यानी मफूकल फितरत जो साइन है, ये मफूकल फितरत अमल था जो सितारों का इस तरह इकट्ठा होना था। और यहाँ पर 15वें कोड में ब्रदर ब्रानम कहते हैं, मैंने नीचे निगाह की और जान गया कि अब दोबारा अप्रैल की तरफ इशारा कर रहा है। और मैं उस सितारे के साथ खुदा की मर्जी से अगर मैं ज्यादा तवील जी पाया तो मैं 55 साल का हो जाऊंगा। ग्रेड्स के ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि अगर मैं अप्रैल तक जिंदा रहा तो फिर मैं की हो जाऊंगा, 55 साल का हो जाऊंगा। लेकिन जब पीछे अपनी जिंदगी पर नजर करता हूं तो तवज्जुह करता हूं कि ये कहां पर वाक़या हुआ था। उस पहले क्रिसमस के दौरान जब हम अपने मोजे लटकाया करते थे और माँ को मिल जाते थे, हमें शायद एक माल्टा मिल जाता था और कैंडी के तोड़े हुए 2 या 3 टुकड़े मिल जाते थे और वो हमारे लिए एक अजीम क्रिसमस बन जाया करता था। ये अक्सर आप अपने घरों में देखेंगे, शायद आप ऐसा नहीं करते। आप अपने रिश्तेदारों के घरों में जाएंगे तो उन्होंने भी कुछ मोजे लटकाए होते हैं, बड़े से मोजे लटकाए होते हैं। ये मोजे, और उस मोजे में क्या होता है कि वो चीजें रखते हैं और बच्चों को वहां से निकाल कर देते हैं, कहते हैं कि ये सांता क्लॉज ने दी। तो हमें बाइबल क्या बताती है कि हमें कौन देता है तमाम चीजें? वो तो यीशु देता है। लेकिन हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, हम सांता क्लॉज को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हकीकी क्रिसमस है उसे हम रद्द कर रहे हैं, उसे रिजेक्ट कर रहे हैं और किसको प्रमोट कर रहे हैं? सांता क्लॉज को। कौन हमें जॉब देता है? कौन हमें जिंदगी देता है? कौन हमें रोटी देता है? कौन हमें शिफा देता है? शिफा कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? तो खाने पीने के लिए हमें कौन देता है? तो आज हम कहें कि नहीं, क्रिसमस का महीना आता है फिर सांता क्लॉज देता है। क्या वो तो यीशु को मुक जाता है? हमें तो यीशु देता है। ये तालीम, ये क्या कर रही हैं चीजें? हकीकी क्रिसमस से हमें दूर कर रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हकीकी क्रिसमस को यानी यीशु को अपनी जिंदगी में से दूर करें, मसीह की इबादत ना करें। ये तो नबी भी कर रहे हैं, नबी पैगाम सुना रहे हैं। लेकिन इन चीजों को अपने घर से निकालने की जरूरत है। और किसे अपने घर में रखने की जरूरत है? यीशु मसीह को। बजाय कि हम इन चीजों को अपने घर में जगह दें और अपने बच्चों को इनके बारे में बताएं और यीशु के बारे में बताएं, जिसने आपके लिए जान दी है, जिसने आपको निजात दी है, जो हमें जिंदगी देता है। तो आज हम ऐसा करते हैं और अपने बच्चों के लिए वो क्या बना देते हैं कि आपका क्रिसमस क्या है? ए चॉकलेट, ए गोलियां, ए कैंडियां, ए टॉफियां, एक ये ताड़ा क्रिसमस है। लेकिन आप और मेरा क्रिसमस सिर्फ यीशु मसीह। हमारा क्रिसमस क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा मुकाम क्या होना चाहिए? ना कि सांता क्लॉज, बल्कि हमारा मुकाम जो है वो यीशु मसीह होना चाहिए। आज जवान कुड़ियां ते मुंडे उन्होंने क्रिसमस की ये जिंगल्स है। वो चाहते हैं कि हम डांस करें, हम पार्टी एंजॉय करें। कुछ भैया है जी भी होंगे ने जिन्होंने क्रिसमस की ये वड्डी बोतल
लेकिन हमारा क्रिसमस क्या होना चाहिए? हमारा क्रिसमस तो मसीह होना चाहिए। देखो जो ऐसे भी लोग ने जिन्होंने क्रिसमस किए वो इन दिनों च इन्ना को कारोबार करते ने, इन्ना बिजनेस करते ने, इन्ने सेंटा क्लॉज बेचते ने, इन्ने ट्री बेचते ने कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਇਹ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ समझने कि ऐसी बड़ी सौखी का। लेकिन हमारी जिंदगी तब ही आसान होती है जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह होता है। इब्राहिम कहते हैं वो तोहफों के इंतजार में होते हैं। आप जानते हैं कि बच्चे उन तोहफों के इंतजार में होते हैं कि क्रिसमस बस खास तौर पर बच्चों के लिए ही बन गया है। हालांकि दर हकीकत ये क्रिसमस किनके लिए? खाली बच्चियां के लिए नहीं, ये बच्चियां के लिए। ब्रदर कहते हैं ये बड़ों के लिए ही होना चाहिए। मसीह की इबादत बड़ों के लिए ही होना चाहिए और उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दे कि हकीकी क्रिसमस, वो अपने बच्चों को तालीम दे कि हकीकी क्रिसमस क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मुखालफत करते जब किसी की उन्होंने किसी को अपने साथ मनाना हो तो फिर क्या करेंगे? पादरी अकरम ने मुखालफत कर देंगे किस चीज की कि पादरी अकरम भाई जी क्रिसमस नहीं जो मनाता, कहना नहीं मनाता तो तू ते मैं एक ते पादरी अकरम ने आपा दो रात की मुखालफत कर। उन लोगों के हम क्या करते हैं? मुखालफत करते हैं। कैसे? जैसे यीशु और मसीह की गई। शायद आपको याद होगा बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर क्या लिखा है? जब यीशु को पकड़वाया गया, पिलातुस ने ये बात जान ली कि ये हेरोदीस के इलाका का है, तो हेरोदीस ने पिलातुस के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए यीशु को पिलातुस के हवाले कर दिया। हेरोदीस ने यीशु को पिलातुस के हवाले कर दिया ताकि क्या हो? हम दोनों एक हो सके। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं। आज भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि जब आप हकीकी क्रिसमस के मतलब उनको बताएंगे, हकीकी क्रिसमस के मतलब उनको बताएंगे, जब आप उनको कहेंगे कि आप 1500 का 2000 का ये जो ट्री है ये ना लेकर आए बल्कि अपने बच्चे के लिए कपड़े ले आए, अपने बच्चों के लिए राशन कुछ दिनों का अपने घर में डाल लें, तो वो क्या कहेंगे? पैसा क्रिसमस नहीं देंगे। अगर आप उनको कहेंगे कि अपने बच्चों को ये सांता क्लॉज वाला लिबास ना लेकर दे, आप अगर अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो कोई मसीही तालीम दे, वो कहेंगे भाई ये क्रिसमस नहीं जी मना। अगर आप उनको कहेंगे कि ये जिंगल बेल्स और ये म्यूजिक ये डांस वगैरह अपने बच्चों को ये तालीम ना दे, क्योंकि कहेंगे भाई ये क्रिसमस नहीं जी। उनको मसीह की नहीं फिक्र, उनको तो सांता क्लॉज की फिक्र है, उनको तो डांस की फिक्र है, उनको तो बड़ी बोतल की फिक्र है, ऐसी चीजों की फिक्र है। मसीह की कोई फिक्र नहीं कि मसीह क्या चाहता है। जो आपका और मेरा मुकाम है उसके बारे में उनको कोई फिक्र नहीं है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये क्रिसमस बड़ों का होना चाहिए ताकि ये बड़े क्या करें? जब बड़ों का होगा तो बच्चों को तालीम देंगे। लेकिन आज ये क्रिसमस बच्चों का बन गया। बच्चे कह रहे हैं कि मुझे सांता क्लॉज चाहिए, तो बाप अपने बच्चे के पीछे पीछे जा रहा है सांता क्लॉज वाली दुकान पर। माँ अपने बच्चों को वो क्रिसमस ट्री लेकर देने के लिए उस दुकान पर जा रही, ना कि यीशु को देने के लिए। यीशु का रोज दुकान को नहीं लगेगा। यीशु कहाँ पर है? यीशु आपको ट्री के अंदर नहीं मिलेगा, यीशु आपको सांता क्लॉज में नहीं मिलेगा, यीशु आपको बड़ी बोतल में नहीं मिलेगा, यीशु आपको जिंगल्स बेल के अंदर नहीं मिलेगा, यीशु डांस में नहीं मिलेगा। यीशु के बारे में नबी ने बताया कि यीशु अपने कलाम, यीशु चाहिए अपना मकाम चाहिए तो फिर हमें कलाम के पास आने की जरूरत है। फिर हमें कलाम के पास आएंगे तो फिर ही हमें यीशु मिलेगा, फिर ही हमें यीशु मिलेगा। ये मजूसी जिनके बारे में हमने पढ़ा, इन्होंने अपने मुकाम को ढूंढने के लिए एक लंबा सफर किया। अपने मुकाम को ढूंढने के लिए एक लंबा सफर किया है। और ब्रदर ब्रानम ने जैसे हमें बताया
कि बड़ों को अपने बच्चों को हकीकी क्रिसमस की तालीम देनी चाहिए। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को बताएंगे? मेरे शादीशुदा ने अपने बच्चों से मुराद, अगर आपके भतीजे भतीजियां तो होंगे ही ना, कोई प्रेमियां प्रेमी भी तो होंगे ना, आप उनको भी तो बता सकते हैं कि क्रिसमस क्या है। ये सेंटा क्लॉज क्रिसमस नहीं है, क्रिस क्रैंगल क्रिसमस नहीं है, ये ट्री क्रिसमस नहीं है। इसको ना तो क्रिसमस का दिया गया है, लेकिन ये क्रिसमस क्राइस्ट मास मसीह की इबादत, आपका हकीकी क्रिसमस मसीह की इबादत है। हमें अगर क्रिसमस मनाना है तो मसीह की इबादत के साथ मनाना है, नाच रंग के साथ नहीं मनाना। क्या आपके और मेरे खुदावंद ने ये तालीम दी है, या उसके रसूलों ने तालीम दी है कि नाच रंग हमारी इबादत का हिस्सा है? कलाम खुदा में अगर आप पढ़कर देखें तो जब मूसा अपने लोगों में नहीं था तो उन लोगों ने क्या किया? नाच रंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या वहां पर 23,000 के करीब लोग मर गए। किस स्वभाव से? ऐसे कामों के स्वभाव से। आज मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब आपने इस बात को सुना है, और ये बात नबी ने हमें दी है, ये ना तो साल्वेशन आर्मी ने दी है, ना कैथोलिक ने दी है, ना नाजरीन ने दी है, ना यहोवा विटनेस ने, ना पिलग्रम ने, किसी मिशन ने ये बात हमें नहीं दी, बल्कि ये बात हमें नबी ने दी है। कलाम नबी के पास आता है, और जब नबी के पास ये बात आई तो आज मैंने आप तक पहुंचा दी। हमें जरूरत है इस कलाम से वाकिफ होने की, जरूरत है कि हम अपने बच्चों को ये तालीम दें, हम अपने बच्चों को ये तालीम दें। ब्रदर कहते हैं मैं मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन नहीं करता हूं, बड़ी खास बात, कोड नंबर 16। ब्रदर कहते हैं मैं मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन नहीं करता हूं कि मसीह दिसंबर के 25वें दिन को, यानी 25 तारीख को यहूदिया में पैदा हुआ था। कहते हैं मसीह 25 तारीख को पैदा नहीं हुआ। मसीह 25 तारीख को क्यों वो ये कह रहा है? क्योंकि वो एक नबी है, और नबी माजी को ऐसे ही देख सकता है जैसे हूं मैं तानू वेखन दे। मूसा ने क्या वो आसमान और जमीन को बनते हुए, क्या मूसा था उस वक्त? मूसा एक नबी था, इसलिए उसने उन तमाम बातों को देख लिया। नबी ने उन तमाम बातों को देख लिया और उसने लिख दिया। इसी तरह आपके और मेरे जमाना में भी एक नबी है जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम है। उसने भी इस बात को देख लिया और उसने बता दिया कि मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ। मसीह 25 दिसंबर को यहूदिया में 25 दिसंबर को पैदा नहीं हो, क्योंकि वहां इस जगह से ज्यादा ठंड हो रही होती है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि वहां पर ज्यादा ठंड होती है, जिन्नी को साडे इत्थे ठंड होती है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹੂਦੀਆ 'ਚ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ। मसीह कहां पर पैदा हुआ? भाई ने क्या पढ़ा था? यहूदिया के बैतलहम, यहूदिया के तू क्या होगा? तू यहूदा के हाकिमों में से हारगिज सबसे छोटा नहीं होगा। क्यों छोटा नहीं होगा? क्योंकि जब तुझ में मसीह पैदा होगा तो मसीह के सबसे बड़ा हो जाएगा। मसीह के पैदा होने से, मसीह जब यहूदिया के बैतलहम में पैदा होगा, बेशक ये बैतलहम एक छोटा सा गांव है, लेकिन जब इसमें मसीह पैदा होगा तो इसकी कदर बहुत ज्यादा होगी। हालेलुया, हालेलुया। ब्राह्मण कहते हैं जिस तरह साढ़े को इतने 25 दिसंबर ਨੂੰ 12वें महीने से ठंड होएगी ना, तो यहूदिया की बैतलहम में वहां पर बर्फ होती है। कितनी बर्फ? मेरे नालों भी ज्यादा ऊंची ऊंची बर्फ जमी होती है, 10-10 फुट उठे बर्फ जमी है। वहां पर बहुत बर्फ जमी होती है। इसलिए जब हम लुका 2 बाब पढ़ते हैं तो 11 में लिखा है कि चरवाहे जो थे वो अपने मवेशियों को यानी बरों को लेकर मैदान में बैठे हुए थे। अगर उसे 10-10 फुट 8-8 फुट 6-6 फुट बर्फ जमी थे, बर्फ से लैके भेडा में किवें बैठ गए। भेडा में ठंड भी बड़ी लगती। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਗਿਰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्यों? ठंड ही बड़ी लगती।
अगर वो 12वें महीने में पैदा हुआ है तो उन्होंने बर्फ ही पड़ी है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें इसके बारे में तो जो लोग जिन्होंने ये मवेशी रखे, भेड़ बकरियां रखी हैं, वो क्या करते हैं इन दिनों में अपने जानवरों को वो बाहर नहीं बल्कि तबेलों में रखते हैं, वो अस्तबल में रखते हैं, वो उन्हें बाहर नहीं रखते। तो बर्फानी इलाका में तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। उनके बारे में तो लिखा है कि वो अंडरग्राउंड चले जाते, वो गारों में चले जाते। तो यहाँ पर इससे मुराद है कि मसीह जो है वो अप्रैल में नहीं बल्कि ऐसे मौसम में जब बड़े पैदा होते, क्योंकि यीशु मसीह बड़ा यूहन्ना उसके बारे में कहता है देखो ये खुदा का है। तो बड़ा जो है वो बाहर के मौसम में पैदा होता है, और बड़ा किसी महल से नहीं बल्कि बड़े अस्तबल से पैदा होता है। बड़े कहाँ पर है? अस्तबल में ही पैदा होते जहाँ पर मवेशियों को रखा जाता है। और कैसे चरवाहे रात के वक्त अपने मवेशियों को बाहर रख सकते थे? ब्रह्म कहते सवाल करते हैं कि अगर यहूदिया में इतनी इतनी बर्फ पड़ती है, इतनी ज्यादा सर्दी होती है, तो फिर मवेशी चरवाहे जो है अपने मवेशियों को कैसे बाहर रख सकते हैं? उन्होंने भेड़ा मार दी है, उन्होंने अपने जानवर क्या मारने हैं सर्दी के सबब से, और फिर टैक्स भरना और बाकी चीजें भी थी। अगर इन्नी ठंडे थे, इन्ने बर्फ आने देना चाहिए। जिवें हुण आजकल जेडे ने ग्लेशियर दे इलाके च लोग सारे अंडरग्राउंड ते उत्थे इतनी बर्फ है, तो फिर किवें लोग टैक्स देने वास्ते जा सकते? वो क्या किस काम के लिए जा रहे थे? टैक्स पे करने के लिए, अपने नाम मर्दमशुमारी के लिए लिखवाने के लिए जा रहे थे। अगर इतनी इतनी बर्फ पड़ती है वहां पर, तो ब्रह्म सवाल करते हैं वो कैसे मर्दमशुमारी के लिए जा सकते हैं? वो कैसे टैक्स पे करने के लिए जा सकते हैं? वो कैसे अपने जानवरों को बाहर रख सकते हैं? समझ आ रही बात? अगर ये मौसम 25 दिसंबर को मसीह पैदा हुआ है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? ब्रह्म कहते हैं और मरियम को इतनी दूर से आना था, वहां यहूदिया से बैतलहम था, यरूशलेम आना था, और बल्कि टैक्स भरने आना था। मैं मुश्किल से भी इसका यकीन नहीं कर पाता। वो वहां पहुंची, मेरा ख्याल है वो नासरत से आई। कहां से आई यूसुफ और मरियम? गलील के नासरत से आए थे। और बस जब ये कैसे वाकया हो सकता था? ये इस तरह नहीं हो सकता था। ब्रह्म कहते हैं बल्कि मैं ईमान रखता हूं कि मसीह मौसम बहार में पैदा हुआ था, क्योंकि हर तरह से वो एक बड़ा था। वो क्यों बहार में पैदा हुआ? क्योंकि वो हर तरह से एक बड़ा था। उसकी फितरत बड़े जैसी है। बड़ा तमाम जानवरों से मासूम होता है। गौर करें वो एक अस्तबल में पैदा हुआ था, ना कि घर में पैदा हुआ। प्रधान कहते इस गल ते ध्यान दियो, बड़े जेडे ने वो अस्तबल च पैदा होंदे ने, वो किसी बेडरूम च नहीं, वो गैनी वार च नहीं, वो लेबर रूम च पैदा नहीं होंदे, वो अस्तबल में पैदा होते हैं। और यीशु बड़ा था, इसलिए उसे अस्तबल में पैदा होना जरूरी था। चरनी ते बनाते नहीं कभी, चरनी का मतलब ही पूछो चरनी है कहते नहीं। इस बात में ये नबी ने हमें बताया, क्योंकि वो बड़ा था इसलिए उसका पैदा होना अस्तबल में जरूरी था, उसका चरनी में होना जरूरी था। हालेलुया। और ब्रह्म कहते हैं कोलम 17 में, और जब वो उसे कलवरी तक लाए, और जब उसे इनका मतलब है उन कलवरी तक कोई लेके गया, कलवरी तक उसे बड़ा जो है वो जहां पर ज़बह होते हैं वो खुद नहीं वहां पर पहुंचते, उसे कौन पहुंचाता? वहां पर बकरी पहुंचाती है। भेड़ नूं ज़बह होने वास्ते अज तुसी भेड़ा ही ना, ਤੁਹਾਨੂੰ भी कोई नशे वाले मुकाम ते पहुंचाने वाला ਹੁੰਦਾ है, वो बकरी होंदी। ਤੁਹਾਨੂੰ भी कोई जुए खाने च लैके जाता है तो कौन होता है? वो बकरी होंदी। ਤੁਹਾਨੂੰ भी ज़नाकारी वाली जगह ते कोई लैके जाता है, वो कौन होता है? बकरी होंदी। यीशु बड़ा सी ते उस बड़े नूं भी लिखा है वो उसे कलवरी के मुकाम पर लेकर गए ताकि वो कुर्बान हो। वो बड़ा था और उसे ले जाने वाले कौन थे? वो भेड़ा नहीं सन, वो बकरियां सन। उसे
दूसरे लोग लाए थे। जहां तक हम जानते हैं उसने कभी ये नहीं कहा था कि वहां उनकी रहनुमाई कर रहा था। कलवरी तो अपने आप नहीं सी चाहते, बल्कि उन्होंने उसकी रहनुमाई की थी कि आप जानते हैं कि कुर्बान तक एक बरे या एक भेड़ की रहनुमाई की जाती है। का ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि अगर किसी बरे नु या किसी भेड़ नु कुर्बान गाह ते जाना तो उन्हें कोई रहनुमाई करदा उन्हें लेके उत्थे जांदा है ताकि क्या किया जाए, उसे ज़बह किया जाए, उसे कुर्बान किया जाए। वो कुर्बान तक नहीं जाएगा, आपको वहां तक उसकी रहनुमाई करनी पड़ेगी। और आमतौर पर ब्रदर ब्रानम कहते हैं आमतौर पर एक बकरी होती है जो क्या करती, बरे की रहनुमाई करती। एक बकरी होती जो बरे की रहनुमाई करती और कुर्बान गाहों में उनके पास बकरी होती है और बकरी वहां उस राह पर जाती। आज भी ये तंजीमा की कारियां ने लोकां नू कुर्बान गाह ते लेके जा रही ताकि की होण कुर्बान गलत। और उनके पास बकरी होती है और बकरी वहां उस राह पर जाती है, तब तक चलती है जब तक कि भेड़ उस राह पर मरने के लिए नहीं चल पड़ती। मरने के लिए भेड़ जितनी देर तक पूरी तरह सिगटा तो चरस तो पाउडर ते पाउडर तो जितनी देर तक मरण तक नहीं पहुंच जाती उन्ना देर तक उनकी रहनुमाई करती। पहले सिगट ते लेके जाती है, फिर चरस ते लेके जाती है, फिर पाउडर ते जो मरण दे लागे पहुंचदा हुन बस ठीक है तू मर ते मैं हुन किसी होर नु नवे नु लेके आनी। क्या करती है वो, उनकी रहनुमाई करती है और फिर क्या होती है, वो मंजर से गायब हो जाती है कि हुन इन्हें मरना है, इन्हू मरन दिया ते मैं हुन एक नवी भेड़ नु शिकार कर लूं। बकरी उनके पास होती है और लिखा है ब्रदर ब्रानम कहते हैं उस राह पर मरने के लिए नहीं चल पड़ती और तब बकरी क्या करती है, छलांग लगा देती है। मगर जब बकरी को कुर्बान करने के वक्त आ जाता तो वाकई अफरा तफरी मचा देती है। भेड़ जो जाती है ना बड़ी चुप करके कुर्बान हो जाती, बड़ा जैसे यीशु मसीह बड़ा चुप करके कुर्बान हो गया ताले ते मेरे पास। Yes, amen. वो बेज़बान होते, वो कहते भी नहीं कुछ, लेकिन जो बकरी नु किसी नु ज़िबा करना होता है ना तो कुर्बान गाह जो जाती है बड़ी अफरा तफरी मचा देती है। ब्रदर कहते वो बड़ी अफरा तफरी मचा देती है, पर उस बरे को जाना होता है। लेकिन बेशक आप उसे इल्जाम नहीं दे सकते, लेकिन ये एक अमर है कि कैसे एक भेड़ की रहनुमाई की जाती है और कुर्बान गाह तक उस भेड़े को रहनुमाई की गई थी। उन्होंने उसकी रहनुमाई की थी, वो एक बरा था और मैं यकीन करता हूं कि इस तरह ये बिल्कुल फितरती तरीका कार है। और बड़े मार्च या अप्रैल में पैदा होते हैं और तकरीबन इन्हीं महीनों में पैदा होते हैं, मई के बाद नहीं होते। मई तक होंगे नहीं तो मई तो बाद नहीं होंगे क्योंकि बाहर का मौसम खत्म हो जाता, गर्मी का मौसम शुरू हो जाता। और मैं ईमान नहीं रखता हूं कि ये मार्च से पहले या मई के बाद वकूअ में आया था, बल्कि इन्हीं महीनों में वाकया हुआ था, इन्हीं महीनों में वाकया हुआ था। ब्रदर ब्रानम कहते हैं लेकिन जब कलीसिया मसीहत ने रोमन इज्म से ब्याह कर लिया, कलीसिया ने रोमन इज्म थक गए आपसे गल करना बात कलीसिया ने क्या किया, रोमन इज्म से यानी रोमी तालीम से ब्याह कर लिया। ब्याह करने से बाद उनके साथ जुड़ गए और ये नासिया काउंसिल में हुआ था जब उन्होंने इसे कबूल किया, जब रोमी कौम ने मसीहत को कबूल किया, रोमी कौम ने मसीहत को कबूल किया, रोम के लोगों ने मसीहत को कबूल किया और इसे तश्कील दिया जिसे वो आलमगीर मजहब यानी मसीहत कहते हैं। उन्होंने आलमगीर मजहब बना डाला और उन्होंने बुतों की पूजा की और
उनका एक सूरज देवता होता था। उनका एक अगर आप बुद्धिज्म को पढ़ेंगे तो उनमें कुछ देवताओं के बारे में बताते हैं। सूरज भी उनका एक देवता था जिसकी वो पूजा करते थे। और ठीक अभी 21 से लेकर 25 तक सूरज तकरीबन उसी हालत में होता है जिससे आप ये गुजर रहा है। आप इसे क्या कहते हैं? ये रहा। मुझे लगा मैं जानता था, मगर मैं जिससे इसके बारे में सोच नहीं पा रहा हूं। जब सूरज होता है और ये बहुत वक्त हासिल कर लेता है और बहुत वक्त घुमा भी देता है। 21 से पहले और 21 से 25 दिसंबर के दरमियान ये होता है। और मैं भूल गया हूं, ब्रदर कहते हैं कि ये क्या था? क्या ग्रहण? नहीं, ग्रहण तब होता है जब ये गुजरता है, जब सूरज और चांद एक साथ गुजरते हैं। ये कुछ और होता है और मैं तकरीबन इसे कह सकता हूं, लेकिन इस वक्त नहीं कह पा रहा। ब्रदर कह रहे हैं ये सूरज का ठहराव होता है। रोमी इसे यही कहते हैं। और जब ये इन डेटों में ब्रदर अपनी इस पैगाम कुछ और पैगामों में जब इसे बयान करते हैं, जैसे यहाँ पर 21 से वो कहते हैं कि 18 से 24 तारीख तक एक खास एक फेस्टिवल 7 दिनों की वो ईद मनाते हैं, 7 दिन तक। और फिर 25 तारीख को वो अपने देवता का, रोमी लोग जिसे अपालू देवता कहते हैं, जिसे सूरज देवता कहते हैं, और बाइबल के अंदर उसका नाम तमूस है, वो उसकी पैदाइश का दिन क्या कहते हैं? वो सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। इसे सूरज और इसे सूरज देवता का जन्मदिन कहते हैं। वो इसका जश्न 21 से लेकर 25 दिसंबर तक मनाते हैं। तब हालांकि ये तब्दील हो चुका था। ये क्या हो चुका था? तब्दील हो चुका था। रोम ने मसीहत को कबूल कर लिया था, लेकिन फिर भी वो क्या कहते थे? मसीहत को कबूल करने के बावजूद भी वो उस अमीर को बेटा ने लाया थोड़ी देर बाद है ना, चुप कर इन्हें नहीं चुप करना। वो क्या कहते थे? ये खास बात जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इन बातों को अपने दिल में जगह दें। वो क्या कहते थे? मसीहत तो कबूल कर लिया, मसीहत को कबूल कर लिया। उन्होंने मसीहत तो कबूल कर ली थी, लेकिन ये फेस्टिवल नहीं छोड़े। आज भी जिਵੇਂ लोग कहते हैं ਅਸੀਂ मसीही हैं लेकिन मेले नहीं छाड़ते। एक तुम कसा मरियम का मेला कहते ने जी मां का मेला, अपनी मां का मेला करते नहीं थे। यीशु की मां का मेला कहते ने ਅਸੀਂ करना। बड़ा बुरा लगता है जब उन्होंने कहा ना अपनी मां का मेला करो, तो फिर बड़ा गुस्सा करते। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं? ब्राह्मण कहते हैं मसीहत को कबूल तो उन्होंने कर लिया है, मसीहत को, लेकिन वो पुरानी चीजें जो है, वो पुरानी बातें जो है उनके अंदर, उन्हें उन्होंने नहीं छोड़ा। उनको लेकर साथ मसीहत के अंदर आ गए। जिਵੇਂ मसीहत ਨੂੰ कबूल ਤੇ कर लिया, लेकिन बाबे अपने दे मेले फिर भी करते पहले मसीहत से। इसी तरह रोमी लोगों ने जब मसीहत को तो कबूल कर लिया, मसीहत को ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं कबूल तो कर लिया था, मगर रोम में से अपने तरीके से कबूल किया गया। उन्होंने रोमी लोगों ने अपने तरीके के नाल कबूल किया। ठीक है, मसीहत ਨੂੰ ਅਸੀਂ कबूल कर रहे हैं, लेकिन ये जरा 25 दिसंबर वाला दिन है, ये ते बड़ा बिजनेस डे है। 7 दिन ਅਸੀਂ बिजनेस करने, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ बड़ी कमाई करने हैं, इस दिन से हम बड़ी कमाई करते हैं। अब उन्होंने क्या किया है? ब्राह्मण कहते हैं मगर रोम ने इसे अपने तरीके से कबूल किया था। तब उन्होंने कहा हम उसी तरह जश्न मनाएंगे। अब ये 25 दिसंबर वाला जश्न इंजी मनाया जाएगा, ये पूरा महीना इंजी जश्न मनाए जाएंगे। लेकिन इनका ना की असी हुण पहले ते साडे सूरज देवता दे नां ते सी, लेकिन इन्हों असी नवा नाम दे देंगे, मसीह दी पैदाइश दे। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसे हम क्या करेंगे? इसे हम इसी तरह मनाएंगे और उसे खुदा के बेटे का जन्मदिन बना देंगे। इस 25 दिसंबर को जो नमरूद के बेटे तमूज की पैदाइश का दिन है, जो सूरज देवता का दिन है, अब हम इसे क्या करेंगे? जब आप ये पैगाम पढ़ेंगे
जिनके दिल पर ये पैगाम चोट करेगा वो यकीनन जान लेंगे कि ये मसीह की पैदाइश का दिन नहीं है। उन्होंने क्या किया? बदल दिया, इसे एक नया नाम दे दिया कि हम क्या करेंगे, इसे खुदा के बेटे यानी यीशु मसीह के जन्मदिन में बदल डाला, जो कि दिसंबर की 25 तारीख है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं, सवाल करते हैं, आप ही बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। देखिए, आज जब हम यहां तक हैं कि ये एक, अगर वो इसे जुलाई या अगस्त में भी मनाते हैं, कुछ लोग हैं जो इसे सितंबर में, जुलाई में, अगस्त में मनाते हैं, कुछ जनवरी में मनाते हैं। ब्रदर ब्रानम कहते हैं जुलाई या अगस्त में भी मनाते हैं या कभी भी मनाते हैं, मगर ये फिर भी उस यादगार का तकद्दुस है। बड़ी और खास बात जो सुनिएगा, शायद आपने पहली तो बातें सुनी है, ये बात नहीं सुनी। ये बात क्या मैंने आपके साथ की है? उस यादगार का, यानी कि आप और मेरा खुदावंद यीशु मसीह जो बड़ा था, जो अस्तबल में पैदा हुआ था, ये उसकी यादगार में मनाते, चाहे 25 दिसंबर को मनाते, चाहे जुलाई में मनाते, चाहे अगस्त में मनाते, चाहे दिसंबर में मनाते, चाहे जनवरी में मनाते हैं, लेकिन ये मसीह की पैदाइश को यादगार के लिए मनाते हैं। मसीह की यादगार में मनाते हैं, उस तकद्दुस के लिए, उसे पाक जानने के लिए कि खुदा ने हमें वो अमीर बख्शी जो हमें कायम है, उसकी याद में मनाते हैं। एक अमीर, हमारे पास जो उम्मीद है हमारे बचाने की, वो क्या है? वो यीशु मसीह। वो आप और मेरा खुदा यीशु मसीह। ब्रदर ब्रानम कहते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे देखिए, आज जब हम यहाँ तक के ये एक, अगर वो इसे जुलाई या अगस्त में भी मनाते हैं या कभी भी मनाते हैं, मगर ये फिर भी उस यादगार का तकद्दुस है। ये उस यादगार का, किस यादगार का? कि मसीह इस दुनिया में आया, यीशु अस्तबल में पैदा हुआ, ये उसका तकद्दुस मरी, उसे पाक मानते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। किसकी? उस कायम रहने वाली अमीर की, जो हमें बख्शी गई। और वो अमीर क्या है? वो खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। आज के इस पैगाम के वसीला से आपको बरकत दे। खुदा ने चाहता हूं इस पैगाम को जब तक क्रिसमस चलता रहेगा, इन बातों से हम अपने लिए हकीकी क्रिसमस को जान लेंगे। और आपके और मेरा जो हकीकी मकाम है, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, चाहे तुम 25 दिसंबर में मनाओ, चाहे 6 जनवरी में मनाओ, चाहे 6 अप्रैल में मनाओ, चाहे जुलाई अगस्त में मनाओ, चाहे सितंबर के महीना में, क्योंकि मैसानिक जो है वो सितंबर को मनाते हैं, चाहे जब भी मनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात को याद रखें, जेड़ा क्रिसमस ट्री है, जेड़े सेंटा क्लॉज ने, क्रिस क्रैंगल ने, चॉकलेट्स, ये और चीजें, जिंगल्स बेल है, ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस आपका और मेरा यीशु, आपका हकीकी मुकाम यीशु मसीह है। आपको जो खुदा ने कायम रहने वाली उम्मीद दी है, वो क्या है? पौलुस कहता 3 चीजें कायम रहने वाली चीजें, वो क्या है? ईमान, उम्मीद और खुदा ने हमें जो कायम रहने वाली उम्मीद दी है, वो यीशु मसीह है, ना कि सेंटा क्लॉज, ना कि और बाकी चीजें। ये चीजें आपका और मेरा क्रिसमस नहीं है। आपका और मेरा जो मकाम है वो मसीह यीशु है, हमें उसे हासिल करने की जरूरत है। खुदा इस पैगाम के वसीला से आपको बरकत दी। आमीन।